नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोग के बीच बिहार का परिचय। इसमें रहेगा आपका बिहार का हिस्ट्री का रहेगा। मैं पार्ट 1 दे चुकी हूँ, ये रहेगा पार्ट 2। इसमें आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये है बिहार का इम्तियाज़ अहमद का। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आज मेरा ये लास्ट है। उसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस का भी जल्दी लेकर आऊँगी और ज्योग्राफी का भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों मैं जल्दी क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है दोस्तों, टफ है और टाइम के भी थोड़ा अभाव है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। तो यहाँ पे दे रहे तरुण भारत संघ संबंधी था तो मुजफ्फरपुर से। 30 नंबर क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे तो महावीर के। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है दोस्तों यहाँ पे सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन था तो कौन थे तो ये हो जाएगा फणीश्वर घोष, मनोहर बनर्जी। मतलब उपयुक्त ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर आ रही है कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी तो ये की थी ये किए थे बाबाजी ठाकुरदास। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और 33 नंबर 6 से 7 में पटना में दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था तो बाबाजी ठाकुरदास। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थन थे तो यदुनाथ सरकार। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है दोस्तों 35 नंबर अनुशीलन समिति क्या थी तो क्रांतिकारी संगठन थी। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 36 नंबर कि चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस के संबंध में सत्य कौन है तो ये हो जाएगा दोस्तों यह राजनीतिक डकैती सही है। इस केस के सिलसिले में युगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी भी सही है। और इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित भी सही है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन, फणीश्वरनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे तो ये हो जाएगा चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है दोस्तों 38 नंबर फणीश्वरनाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे हुई तो बैकुंठ शुक्ल को हुई। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था तो फणीश्वरनाथ घोष और भगत सिंह को सौंपा गया था। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब हुई तो जनवरी 1933 को हुई। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे तो ये हो जाएगा फणीश्वरनाथ घोष जो थे उनका संबंध गया षड्यंत्र केस से नहीं था। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 में हत्याकांड के मामले में किसे फांसी की सजा दी गई तो ये हो जाएगा रामदेनी सिंह को। ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है 43 नंबर क्वेश्चन, बिहार के चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास थी तो ये क्रांतिकारी थी। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे तो सखा गणेश दिवस का। ठीक है, उसके बाद आ रहा है चुनचुन पांडे थे क्या थे तो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है चंपारण आंदोलन 1917 था किसान आंदोलन से। दोस्तों इसका आंसर यही हो जाएगा। अब है तिनकठिया प्रथा संबंधित था तो चंपारण आंदोलन से। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो महात्मा गांधी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे तो राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर गए थे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था तो 1917 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 6 नंबर तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी कहाँ पे तो चंपारण में। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आ रहा है चंपारण आंदोलन के समय बिहार का राज्यपाल कौन था अल्बर्ट गेट था। ठीक है,
8 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण के नील किसानों के मामलों में संबंधित जांच समिति ने सरकार को मरम्मत प्रतिवेदन पेश किया था। कब किया था? 4 अक्टूबर 1917 को। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, सब हो जाएगा। तिनकटिया प्रथा का अंत, सभी रियायतों के लगान घटा दिए गए, बगान मालिकों द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपये में 25% वापस कर दी गए। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आया दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत में गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यकाल का कार्यभार सौंप कर वापस लौट गए? तो जनकधारी प्रसाद को। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अब आ रहा है, भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण आंदोलन में दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो ये हो जाएगा चंपारण। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ला। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहे 14 नंबर, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि गांधी जी ने किस जिले के किसान का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो ये हो जाएगा चंपारण। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। कहाँ पे? तो मोतिहारी में। अभी आ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? चलिए बताते हैं इसको। ये हो जाएगा दोस्तों नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए। ठीक है, अब 19 नंबर, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो चंपारण। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आ रही है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो कब हुआ? तो 1917 में प्रारंभ हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, कब किए थे? तो चंपारण आंदोलन से। ठीक है, अब आ रहा है क्वेश्चन कि किस बिहारी नेता के अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगला 1918 में बम्बई में हुआ? तो सैयद हसन इमाम के समय। ठीक है, अब आ रहा है 2 नंबर, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई, कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया, किसने किया था? तो सैयद हसन इमाम ने किया था। ठीक है, अब आ रहा है 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि प्रांतीय कांग्रेस समिति और एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों पटना में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आया कि बिहार में रॉलेट एक्ट के विरोध आंदोलन हुआ तो फरवरी 1919 को हुआ था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ कब? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आ रहा है खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था, किसने किया था? तो मौलाना मजहुल हक। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? तो बी अम्बा। ठीक है, बी अम्मा। 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 से 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृति किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भागलपुर में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक है, अब आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि स्वामी विद्यानंद संबंधित थे तो किसान आंदोलन से। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है,
अब आ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है। उसके बाद आ रहा है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 6 अप्रैल 1921 को हुआ था। ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए, किसने हुए थे? कौन हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तब मजहूर हक थे। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसने निभाए थे? तो दीप नारायण सिंह ने निभाए थे। ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। और उसके बाद आ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कि मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? तो मुंगेर का किया था। ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार में असहयोग आंदोलन के स्वप्रमुख नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम। ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर है? तो तिरहुत। ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाए। अब आ रहा है कि श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे? तो ये हो जाएगा राय साहब महेंद्र प्रसाद। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर से। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रांत के तिलक स्वराज्य फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? तो ये हो जाएगा 9,42,000। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो मजहूर हक ने। ठीक है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार ने तिलक स्वराज्य फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी? ये हो जाएगा 7.5 लाख रुपया। ठीक है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1921 में स्वराज्य सभा की स्थापना हुई, तो कहाँ हुई थी? तो गया में। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो जुलाई 1921 में। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है। अब आ रहा है 30 नंबर कि अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किए? तो बिहार शरीफ के। दोस्तों इसके बाद आ रहा है सत्यनारायण लाल संबंधित थे, तो बक्सर से संबंधित थे। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो भागलपुर में। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? तो 22 और 23 दिसंबर 1921 को। ठीक है। अब आ रहा है बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 27 नवंबर 1921 को। ठीक है। अब आ रहा है किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है। अब आ रहा है 36 नंबर, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तहार छापने की असहयोग पर मुकदमा चलाया गया? तो ये हो जाएगा विदेशी है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? मुजफ्फरपुर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है कि बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो कब आई थी? तो 25 अगस्त 1922 को आई थी। ठीक है। अब आ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था, तो क्या था? विधान परिषद में प्रवेश करना। ठीक है।
अब आ रहा है 42 नंबर क्वेश्चन, स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार की स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो फरवरी 1923 में हुई थी। ठीक है। अब यह दे रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद थे। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए? तो भी 1923 में। तो ये हो जाएगा पटना। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव के स्वराज्य पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की? तो हो जाएगा 8। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज्य पार्टी ने विधान परिषद में कितने सीटें प्राप्त की थी? तो हो जाएगा 10। ठीक है। अब आएगा 48 में सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था, किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने। ठीक है। अब आ रहा है 49 नंबर क्वेश्चन, 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा भागलपुर। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लिंग की स्थापना हुई थी 1921 में। ठीक है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? कहाँ पे? तो गया में। ठीक है। अब 52 नंबर क्वेश्चन, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, क्या चीज़ का उद्घाटन किया? तो बिहार विद्यापीठ का भी किया था, बिहार नेशनल कॉलेज का भी किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो मजहरुल हक ने किया था। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है। अब आ रहा है 55 नंबर क्वेश्चन, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे 1 नंबर, अखिल भारतीय चर्चा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा पटना में। ठीक है। ये हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय चर्चा संघ का उद्घाटन किया था, किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। ठीक है। अब आ रहा है 3 नंबर, बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान तक जीरा दे? ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? दरभंगा था। ठीक है। आधुनिक तीर्थ स्थान पूछेगा तो दरभंगा, और गांधी जी के शब्द में पूछेगा तीर्थ स्थान तो जीरादेई। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिघोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? हो जाएगा 40,685। ठीक है। अब आ रहा है 6 नंबर, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य कब आरंभ हुआ? तो 1921 में। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी से एक खादी उत्पादन केंद्र का स्थापना की थी, किसने किया था? तो श्री राम विनोद सिंह ने किया था। ठीक है। अब 8 नंबर, अखिल भारतीय चर्चा संघ के बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा? तो ये हो जाएगा भागलपुर। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ। ठीक है। अब आ रहा है 1 नंबर, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया, कब किया था? तो 4 फरवरी 1928 को किया था। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मुंगेर में 1922 से 23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई? तो ये हो जाएगा शाह मोहम्मद जैबर के। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आया है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन को हुआ, किस सन को? तो मार्च 1929 को। ठीक है। अब आ रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी शाहजानंद थे। ठीक है। अब आ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में नगर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? तो शाहाबाद में। ठीक है। अब आ रहा है 6 नंबर, 29 से 30 अगस्त 1934 को गया आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो किसने की थी? तो ये हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा इसका आंसर।
उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय भारतीय प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? स्वामी सहजानंद के। ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? ये हो जाएगा सूर्यनाथ चौबे जो थे किसान नेता नहीं थे। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 1936 में बीहपुर में भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा के एक अधिवेशन हुई जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद। अब 11 नंबर क्वेश्चन, 1931 में बिहार के समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो नरेंद्र देव थे। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया तो गया में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ठीक है। उसके बाद आ रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ रहा है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो समाजवादी थे दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा। 18 नंबर है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित? तो समाजवादी पार्टी से। ठीक है। 19 नंबर है स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार से श्रेय पाया जाता है किसको? तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारियों को। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब 20 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम पत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद नेता थे किसान के। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था 1934 में। ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से थे? तो फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है। अब आ रहा है 24 नंबर, बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसे जागृत किया था? तो यदुनंद शर्मा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 25 नंबर, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तो स्वामी विद्यानंद। ठीक है, इसका आंसर 200 हो जाएगा। 26 नंबर आ रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1929 को। ठीक है। अब आ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कुछ जमींदारों ने किसान के विरोध में अंग्रेजी द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया गया था? तो सितंबर 1932 को। ठीक है। उसके बाद आ रहा है बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब आ रहा है साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन और बिहार, इससे क्वेश्चन उठाएंगे। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो मजहूर हक का। ठीक है। उसके बाद आया 2 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो सर अली इमाम। अब आ रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो श्री अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त 1929 को। ठीक है। अब आ रहा है 5 नंबर, साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 को आया था। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो देवकी नंदन थे। ठीक है। अब आ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ जिसमें क्या था? तो स्वाधीनता का प्रतिपादन, कांग्रेस का अनुशंसा किया गया, 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया,
सी नंबर हो जाएगा सराय को 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा। सब हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 1 नंबर, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? तो चंपारण और सारण में। ठीक है। अब आ रहा है बिहार में नमक आंदोलन के नेता उनके संबंधित क्षेत्र में समर्थित किए। तो जगत नारायण पटना, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर, सत्यनारायण सिंह दरभंगा और रामदयाल सिंह मुजफ्फर। दोस्तों मेहनत लगता है बहुत बनाने में, बोलते हुए आदमी लटपटा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में चौकीदारी कर का खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, किसके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया? तो राजेंद्र प्रसाद के। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में चौकीदारी कर बंद आंदोलन सर्वप्रथम जो शुरू हुआ था कहाँ हुआ था? कहाँ शुरू हुआ था? तो बेतिया में। तो इसका आंसर बी हो जाए, ए हो जाएगा, सॉरी। 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पटना स्वदेशी लिंग की स्थापना 1930 को हुआ था। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था तो 1929 में। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है। अब 8 नंबर, पटना स्वदेशी लिंग की स्थापना 1930 में हुई, जिसकी अध्यक्ष बनाए गए सर अली इमाम को। 9 नंबर क्वेश्चन है सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा प्रोफेसर अब्दुल बारी। ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कि चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे? तो अनुराग सिंह। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो छपरा के जेल के। 12 नंबर क्वेश्चन है सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? स्वदेशी वस्त्र की मांग के लेकर। ठीक है। अब 13 नंबर, श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे सर्च लाइट का। 14 नंबर क्वेश्चन है सैन्य अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी? ये तारापुर का। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 6 नवंबर 1932 को। ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षतिग्रस्त हुआ था? तो मुंगेर का। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार के केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है। 19 नंबर सैन्य अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्य दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड की स्थापना किया गया? तो पटना में। ठीक है। अब बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सैन्य अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मौजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलनकारियों से संबंधित था? तो सैन्य अवज्ञा आंदोलन से। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सैन्य अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैं इन हाथों से उस बूढ़े को टीका लगाया, आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाती हूँ, तुम लोग इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूँ। किसने कहा था? आचार्य कृपलानी ने कहा था। ठीक है। उसके बाद हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? तो संबित था। ठीक है। अब सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरलीधर मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं को पुलिस द्वारा निम्रता से लाठी बरसाई गई थी? तो बीहपुर भागलपुर में। ठीक है।
और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो छपरा में। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? तो 15 फरवरी 1932 को। ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में दैव शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1920 को। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में दैव शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? तो 1919 की। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बिहार में दैव शासन के प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर जनरल कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है। अब अरे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अलग कर उड़ीसा के नया प्रांत बना तो 1936 में। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए कब हुए थे? 22 से 27 जनवरी 1937 में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कुल कितने सीटें हुई? तो 98। ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन, 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगह पे हुई? तो 152 जगह पे। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो MG हैलेट थे। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनने वाले तो मोहम्मद यूनुस। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे कौन थे? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे 12 नंबर, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ तो 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1937 को हुआ था। ठीक है। अब 14 नंबर, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो श्री कृष्ण सिंह के। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र राजबंदियों के मामले में लेकर कब दिया था? तो 15 फरवरी 1938 को। ठीक है। अब आ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत में युद्ध में शामिल करने के लिए विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया था कब? तो 31 अक्टूबर 1939 को। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा कौन से कार्य किए गए? तो हरिजन की शिक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति के सुधार संबंधी कार्य में किए गए। उसके बाद आ रहा है बिहार टेनेसी अमेंडेड एक्ट 1938 में किया गया। फिर बंदियों को रिहाई, कई पुस्तक और प्रकाशन से प्रतिबंध की समाप्ति और KT शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना की। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ, इसमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं था? तो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी शामिल नहीं था। अब आ रहा है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 को। 21 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी 1937 में। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? ये हो जाएगा कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई तो 1774 में। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 28 नवंबर 1940 को। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था कौन सा जेल में? तो ये हो जाएगा बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है।
उसके बाद आ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरुद्ध महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दिया था? बलदेव सहाय। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी कितना? तो 7 था। ठीक है, अब आ रहे 5 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले में निम्न में से कौन से शामिल नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे, उमाकांत प्रसाद कौन शामिल नहीं थे? तो ये हो जाएगा राजेंद्र सिंह, फिर उमाकांत प्रसाद सिन्हा और रामानंद सिंह। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसमें ये भी शामिल थे, ये भी शामिल थे, ये भी शामिल थे, तीनों थे। ये सीताराम केसरी नहीं थे। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अब आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो पटना न्यूज का। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने की क्रम में श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो सिवान में उनकी मृत्यु हो गई झंडा फहराते वक्त। ठीक है, पुलिस की गोली से। उसके बाद आ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो कटिहार में हुई थी। ठीक है, इसके 9 नंबर आ रहा है कि बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? कहाँ पे? तो कटिहार में। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस परमंडल में लगभग 2 महीना तक जनता का शासन रहा? तो ये हो जाएगा तिरहु। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब 11 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, उसके बाद आ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र से सबसे अधिक व्यापक रहा? तो बिहार, बंगाल, सॉरी दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। 1-4 होगा। बिहार में मिला और संयुक्त प्रांत में मिला। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी थी। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किस जेल में रखा गया था? तो ये हो जाएगा बांकीपुर पटना में। दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते मतलब कभी कभी आदमी लड़खड़ा जाता है और बोलने में लटपटा जाता है, इसलिए थोड़ा कुछ और निकल जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 से धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इससे रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो पटना था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से थे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो पटना में लाए गए। ठीक है, उसके बाद आ रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, तो ये हो जाएगा भगवती देवी थी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो मुंगेर में। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण ने युगों को गेरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था? कहाँ पे? तो नेपाल में। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था तोड़ फोड़ की कार्रवाई के लिए। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब अरे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा दल सक्रिय रहा? तो सियाराम दल जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय रहा। ठीक है, अब अरे बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो ये हो जाएगा सूरज नारायण सिंह। अब आ रहा है 25 नंबर बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है,
उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भागलपुर में एक आज़ाद दस्ती का गठन किया था, किसने किया था? सियाराम सिंह ने किया था, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल लिंग के नेताओं को हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे तो। वर्ष 1946 में यह बात किसने क्या कहा था? तो सरदार पटेल ने कहा था, ठीक है। अब है 29 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश दिवस कब मनाता है? फरवरी 1946 में, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई? तो अप्रैल 1946 में रिहाई हुई थी, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के फॉरवर्डेड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शिलभद्र याजी थे, ठीक है। अब आ रहा है 32 नंबर, बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, कौन कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे, जगत लाल चौधरी थे, डॉक्टर सैयद अहमद थे। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन 1946 के दौरान बिहार विधानसभा में 152 स्थानों पर कांग्रेस की सीटें प्राप्त हुई तो 98, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 2 अप्रैल 1946 से किसके नेतृत्व में कांग्रेस का अपना मंत्रिमंडल बनाया? तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ किया था, कब हुआ था? तो 1950 में, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्वक से स्वतंत्रता बाद तक रहा? तो ये जयराम दास दौलत राम, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई कब? तो 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या सुमेलित कीजिए। तो ये 98 हो जाएगा कांग्रेस में, मुस्लिम में 34, मेमिन में 5 और निर्दलीय में 12, ठीक है। उसके बाद 41 नंबर है, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था बिहार था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने क्रम में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई पुलिस की गोली से। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने वाला आदेश दिया था, कौन दिया था? जिला न्यायाधीश कौन था? तो W.C. आर्चर थे, ठीक है। उन्होंने ये आदेश दिए थे गोली चलाने के लिए, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में कितने पुलिस थाने को जला दिए गए? तो किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जगलाल चौधरी ने जलाया था, ठीक है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में गया के कुत्था थाना झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए, तो ये हो जाएगा श्याम बिहारी लाल, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा सच्चिदानंद, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये 45 नंबर क्वेश्चन है 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद के। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब 46 नंबर क्वेश्चन, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो 1942 में, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो मधेपुरा का, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल के सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? ये शांति देवी। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा।
अब आ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने जला दे और दरोगा का बोरे में डालकर नदी में फेंक दे। तो ये सारण जिला हो जाएगा दोस्तों। सारण जिला अभी भी मतलब लोग डरते हैं, सारण जिला थोड़ा खतरनाक है ही। छपरा जिला हमारा ही जिला है छपरा जिला, ठीक है। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो ये योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनंद सिंह और गुलारी सुनार, ठीक है। इन्होंने ही दिवाली की रात हजारीबाग से भाग निकले थे, ठीक है, हजारीबाग जेल से, ठीक है। अब 53 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? ये सरस्वती देवी को, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थी? तो पटना के, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिकारी के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा था? ये हो जाएगा हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आज़ादी, सब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बच गया दोस्तों स्वतंत्रोत्तर, ये हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए इसको पढ़िए। प्रथम आ रहा है कि भारत के वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिहार, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आ रहा है 3 नंबर क्वेश्चन बिहार के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो ये हो जाएगा बिहार के कारण, ठीक है। अब 4 नंबर स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1955 में, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ था, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ और भारत सेवक समाज की गठन किया गया? तो कोसी बांध, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई? कब? तो 1968 में, ठीक है। अब आ रहा है 8 नंबर बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया छात्रों को? 9 नंबर क्वेश्चन है कि पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण हुआ कब? 1956 में। अब आ रहा है बिहार में नकलसवाद की शुरुआत कब हुई? तो ये हो जाएगा 67 से 69 तक, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नकलसवाद की शुरुआत किस जिले से हुई? तो भोजपुर से, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो ये हो जाएगा बिहार में, ठीक है। अब आ रहा है बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? 1967 में, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में ये हो जाएगा बिहार में पहली बार कांग्रेसी सरकार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर बिहार की किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी? तो श्री कृष्ण सिंह की सरकार, ठीक है। अब संपूर्ण क्रांति के देश के किस राज्य से संबंधित था? तो बिहार के। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में छात्र जेपी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 में, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की सीमाओं के स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 1956 में। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर है कि उर्दू को दूसरी राजभाषा की दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य? तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। अब 29 नंबर बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा दर्जा कब दिया गया? तो 1980 में, ठीक है। अब आ रहा है 30 नंबर बिहार के चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले में हुई थी? तो भागलपुर में। 31 नंबर आ रहा है कि बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब हुई थी? 1980 में, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है कि महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1982 में। अब आ रहा है 33 नंबर क्वेश्चन बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक
दंगे हुए थे भागलपुर में, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में BDM कृष्णा हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो दिसंबर 1974 में, ठीक है। अब 35 नंबर, बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया था तो 2002 में, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के जहानाबाद जेल लूट की घटना कब घटी? तो 13 नवंबर 2005 में। इसके बाद आ रहा है, बिहार के सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत है तो इमाम ताज फकीह। उसके बाद आ रहा है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली थी? तो ये हो जाएगा फिरदौसी, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम और सफरुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो फिरदौसी के, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर, बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मुखुद्दीन सफरुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी तो आबादुल मुरीद्दीन से, फिरमानुद्दीन मुरीद्दीन से, ये मकूत बातें सर्दी से। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिहार शरीफ में हुई थी, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। दरियापुर पंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब की जन्म कब हुई? बक्सर जिले में। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? गुरु नानक देव। 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ होता था? पटना सिटी में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब होता है? 26 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसके बाद आ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपना धार्मिक प्रतिनिधि और मनपसंद मनसद भेजा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। अब आ रहा है, बिहार में ईसाई धर्म के प्रचारक धर्म सर्वप्रथम किसने किया था? पादरियों ने, रोमन कैथलिक है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? तो पटना सिटी में। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। और उसके बाद पटना में ईसाई चर्च संगठन कब हुआ था? 1620 में, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में स्थापित किया गया तो अस्टियस हॉटमैन को, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित हुआ? तो दानापुर में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भागलपुर 1966 में ब्रह्मा समाज की शाखा किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर कृष्णनंदन घोष, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के अधूर कामनी देवी गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित है ब्रह्मा समाज से, ठीक है। इसके बाद आ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली थी पटना में। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, बिहार के जतेंद्र नाथ मुखर्जी और डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है तो रामकृष्ण मिशन से, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के पुरुंद नारायण सिन्हा और सरफराज हुसैन खां और मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित है? तो थियोसोफिकल सोसाइटी से, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुसलमानों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने किया था? मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जमीयतुल उलमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित है तो मौलाना मोहम्मद सज्जाद की, ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। अब नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इब्ने बूता, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे तो दिगनाथ शिलभद्र, ठीक है। उसके बाद अंतिम दीपांकर आचार्य थे तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं करवाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बचा है तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। आजकल मैं उसको भी करवा दूँगी, ठीक है। तो एक दिन में 3 वीडियो डालूंगी तो आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा टाइम निकाल कर। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।